नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल एसएससी काफी ही आक्रामक स्वभाव में है। अच्छे से पेपर को करवा भी रही है और एसएससी सेशनल 2023 का जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें पता है आपको 40-40 शिफ्ट में इन्होंने एग्जाम करवाया है। मतलब अगर 40 शिफ्ट में एग्जाम करवाया है तो ये स्वाभाविक बनता है कि कुछ शिफ्ट का पेपर इजी हो, कुछ शिफ्ट का पेपर मॉडरेट हो और कुछ शिफ्ट का पेपर टफ भी रहा है। तो उसी टफ में से मैं उस शिफ्ट का जो टफेस्ट शिफ्ट हुआ है 2023 के सेक्शन में उसी शिफ्ट का मैं आज सॉल्यूशन मैथ का करवाऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैं इस 25 के 25 क्वेश्चन को कैसे एग्जाम ओरिएंटेड वे में सॉल्यूशन करवाऊंगा जिससे आपको आने वाले एग्जाम में काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ट्रिगोनोमेट्री से है। तो ये देखिए साइन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी दिया हुआ है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है। तो आपको पी और क्यू के बीच में क्या रिलेशन बनता है उस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज कर करके बताना है। तो आप लोग क्या करना है सबसे पहले, तो इस तरह के क्वेश्चन में तो आप पता है एक तो थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट कर करके निकाल सकते हैं। तो अगर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो चारों ऑप्शन को आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सेकंड रूल्स क्या है, इससे भी ये टेक्निक कि आपको पता है साइन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज को अगर नहीं पता था तो इसको याद कर लें क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में भी अब आएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया है तो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। इसी तरीके से एक और इसी में है, ये टेन है तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो रिलेशन है तो इस दोनों को आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा आने वाले एग्जाम में। तो हम चलिए सेकंड मेथड से हम इसको सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं। तो क्या देखिए पी और क्यू को पहले क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, पता है। तो पी और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पी क्यू का वैल्यू कितना जाएगा दोनों मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक रिलेशन देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा आपको, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फोर ए बी, मतलब फोर इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया तो देखिए आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हम बताए थे, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर से करेंगे देखिए फोर पहले इधर ले आइए तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय फोर, इसको होल स्क्वायर कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा इधर रिलेशन में टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें पता है पी इंटू क्यू, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा पी इंटू क्यू, ये स्क्वायर आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है आपका आ जाएगा इधर, इधर क्या हो जाएगा रूट, मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इस फोर को चलाएगा इधर मल्टीप्लाई, मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू रूट अंडर पी क्यू। तो इस तरह से आप तीन स्टेप में इसको आप सॉल्व कर सकते थे, तो इसको फास्ट कैलकुलेशन या फिर इसको याद भी रख सकते हैं। इसका आंसर ये होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, देखिए थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इसमें क्या है विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट जो पेपर था उससे स्क्रीनशॉट लेकर के लगाया हूं। तो अगर आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम सभी को पढ़ के समझा भी देता हूं तो आपको इससे कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जो है कहा क्वेश्चन में है एक फ्रूट सेलर है 480 480 बनाना 1200 रुपया में खरीदता है। ठीक है, उसमें से कहा गया है कुछ बनाना सड़े हुए हैं, उसके बाद और सड़े हुए बनाना को इन्होंने फेंक देता है। उसके बाद जो बचे हुए बनाना है 1200 रुपया में जो 480 बनाना खरीदा था तो 480 बनाना कुछ सड़ा हुआ था तो उसको फेंक दिया। बाकी जो बचे हुए थे तो 3.5 रुपये मतलब 3.5 रुपीज पर बनाना बेचता है और 396 रुपीज का प्रॉफिट गेन करता है। तो पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द बनाना थ्रोन अवे, मतलब कितना बनाना को इन्होंने फेंक दिया है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए 1200 रुपया में खरीदा, 1200 रुपया में खरीदा और 396 रुपया प्रॉफिट का मतलब क्या होगा 1296 प्लस 396, इतना में जो बचे हुए बनाना था उसको बेचा। एक बनाना का कॉस्ट कितना दिया है 3.5, टोटल नंबर ऑफ बनाना आ जाएगा, टोटल बनाना जो बेचा यह उसका कॉस्टिंग कितना आ गया 1596,
ये कितना में हुआ बेचा, 1596 रुपया में इसको बेचा। एक बनाना कॉस्ट पता है आपको 3.5 रुपया है, तो कितना बनाना इन्होंने बेचा, तो 7 बटे इसको इसे कर लीजिए, 7/2 होगा 7 इसका वैल्यू। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 ये हो गया, फिर 19, 7 दूनी 14, 7 8 56, 228 गुने 2 मतलब 456, 456 बनाना इन्होंने बेचा। बनाना था इनके पास कितने, 480 बनाना था। देखिए 480 बनाना में से 456 ही बेचे, मतलब इसके पास सरे बनाना कितना फेंकना पड़ा इसको, तो ये 24 बनाना फेंका। यही हुआ, 24 बनाना को फेंका कितना में से, तो 480 में से। इसी का परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 24 दूनी 48 होता है, 10 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 5% आपका आंसर आएगा। ठीक है, काफी ही आसान था। इस तरह के क्वेश्चन को आप कम समय में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई सामान है ऑन एन आइटम हैविंग, हमारे पास दिया है उस आइटम का 500 रुपया। ठीक है, रवि को सक्सेसिव डिस्काउंट, रवि को सक्सेसिव डिस्काउंट 36% और 5% का मिलता है। ठीक है, प्रभात को 40% का, देखिए रवि को 36% और 5% का 200% डिस्काउंट मिलता है, जबकि प्रभात है उसको एक ही डिस्काउंट मिलता है 40% का। पूछा गया है हु पेड मोर फॉर द आइटम एंड हाउ मच। तो देखिए रवि को क्या मिलता है, 36 और 5 का सब्सिट्यूशन मतलब 41%, माइनस 36 5 180 डिवाइडेड बाय तो 1.180, इतना परसेंट को रवि को डिस्काउंट मिला और प्रभात का डिस्काउंट मिला 40% का। पूछा गया है सबसे ज्यादा कौन पे करता है, सबसे ज्यादा पे कौन करेगा, जिसको डिस्काउंट कम मिला है। डिस्काउंट किसको कम मिला है, देखिए इसको 40%, इसको कितना मिलेगा 41 माइनस 1.80, मतलब 40 से तो कम हुआ, मतलब इसको जो है रवि को डिस्काउंट कम मिलता है। तो देखिए आप ऑप्शन प्रभात वाले तो ऑप्शन गया, अब ए या फिर 3 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। पूछा गया है कितना ज्यादा वह पे करता है, कितना ज्यादा पे करेगा, तो देखिए इस सबको माइनस कर लिए, कितना परसेंट ज्यादा मिला है इसको, देखिए 41 से 1 से यहाँ से कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा 40, मतलब 0.80% जो है ज्यादा पे किया है 500 का। तो 500 का 0.80 कितना हो जाएगा, तो 4 रुपया ज्यादा होगा। समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए, ये भी क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्री में कहा गया है थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है, साइन थीटा दिया हुआ है और टेन थीटा का वैल्यू निकालना। ये तो काफी साफ हलवा सवाल है, इसको बिना सॉल्व किए ही निकाल सकते हैं। वो पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा का वैल्यू क्या, कम वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर में 21 दिया है, तो परपेंडिकुलर ऊपर में क्या होगा 21 होगा। देखिए एक कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल और ये ऑप्शन कैंसिल, आंसर क्या होगा 3। बिना कैलकुलेट किए हुए ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए और आप सॉल्व करके आगे निकल सकते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या है, एक सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ द मनी इन 6 ईयर, 15% से जो है वह 1440 रुपया लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट accrued on the same sum 9 years at 18% per annum. What is the sum of money? देखो कोई एक सम ऑफ मनी है, 6 साल का 15% जो वार्षिक ब्याज होगा, मतलब 6 साल का 15% वार्षिक ब्याज कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा, और 9 साल का 18% कितना हो जाएगा 162% हो जाएगा। तो ये इसका जो इंटरेस्ट है इससे क्या है 1440 कम है, तो इस दोनों का डिफरेंस जो कितना हो जाएगा आपको पता है 72%। 72% ही कितना दिया है 1440, तो आपको निकालना है 100% कितना होगा। देखिए 20 टाइम्स में कैंसिल, 1% इज इक्वल टू 20, 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक ट्रिगोनोमेट्री से, देखिए तो आजकल ट्रिगोनोमेट्री काफी ही फेवरेट हो गया है एसएससी के लिए। तो देखिए इसमें इसमें तो बहुत ही सिंपल हलवा क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट क्या है, थीटा का वैल्यू मतलब जेड थीटा है उसका वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हम जीरो पुट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जीरो पुट करेंगे तो ये यहाँ पर साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, ये इक्वेशन ही अनडिफाइन हो जाएगा। तो जीरो नहीं हम लोग 90 पुट कर लेते हैं, 90 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, देखिए ये 1, ये हो जाएगा 0 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 होगा नीचे में 1, सॉरी साइन 90 वैल्यू 1, तो कितना होगा 2 इंटू 3 यानी 6। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को 9 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब होगा आगे, प्लस डॉट 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 9 टू द पावर 2n, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म तक। अगर इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं
6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होगा वही निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए आपको पता है 9 को और 6 से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। 9 का पावर 2 मतलब 81 को डिवाइड करेंगे 6 से रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। 9 का पावर क्यूब 729 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 3। मतलब 3 सभी का रिमाइंडर होगा 3 प्लस 3 डॉट डॉट कहाँ तक 2n प्लस 1 तक। इसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तब जाके रिमाइंडर कितना देखिए 3 से 3 को पेयर लगाएंगे कितना हो जाएगा 6। मतलब ये तो कट ही जाएगा। फिर 3 प्लस 3 को पेयर लगाएंगे वो भी 6 से कट जाएगा मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन जो है यहाँ एक टर्म क्या बच जाएगा क्योंकि क्या है ऑड नंबर है। पेयर लगा लेंगे तो सम वाले तो खत्म हो जाएगा। एक टर्म लास्ट में 3 बच जाएगा। 3 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर आपको 3 है वो तो पता चल गया। मतलब इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। देखिए अगला क्वेश्चन ए माइनस बी का वैल्यू दिया है 9। ए इंटू बी इज इक्वल टू 20 दिया है। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के वैल्यू निकालना। ये तो काफी ही हलवा सवाल है इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी फॉर्मूला होगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 81 प्लस 2 ए बी का मतलब ए बी वैल्यू 20 तो 2 ए बी वैल्यू 40 तो 121 आपका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। एक मेटल है मतलब मेटेलिक स्फीयर है उसका रेडियस दिया है 21। इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया जाता है स्मॉलर कोन्स में विद द रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट जो दिया है आपका हाइट है आपका 3 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है कितने छोटे छोटे कोन बन सकता है। मतलब रिकास्ट जो होगा रिकास्ट करने के बाद क्या होगा दोनों का जो वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। मतलब अगर स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब मतलब रेडियस का होल क्यूब 21 इंटू 21 इज इक्वल टू क्या होगा छोटे छोटे कोण में इसको 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू हाइट कितना है 3। ये एक छोटा हो गया। कितने बनेंगे तो मान लेते हैं n टोटल नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे। इस सभी का वॉल्यूम क्या होगा इक्वल हो। देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल इस 3 से आपका 3 हो जाएगा कैंसिल। देखिए 7 3 21 21 से एक 21 हो गया आपका कैंसिल। अब बचेगा 7 या 81 तो कितना हो जाएगा 81 या 63 इंटू 4। यही आपका आंसर n का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब 252 आपका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कहा गया है एक आइटम है उसको 5474 रुपया में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद बेचा जाता है। मतलब मार्क प्राइस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद 5474 रुपया में बेचा जाता है। तो पूछा गया है व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम। मतलब आइटम का मार्क प्राइस कितना है। तो देखिए अगर इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में तो 1/8 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2/25। मतलब अगर किसी सामान का मार्क पास 8 रुपया है तो 1 रुपया डिस्काउंट दे कितना मिलेगा 7 रुपया में। अगर किसी प्रोडक्ट का मार्क प्राइस 25 रुपया है तो 2 रुपया डिस्काउंट कर कितना बेचेगा 23 रुपया में। मतलब 23 रुपया और ये 7 मतलब 23 इंटू 7 डिस्काउंट हो गया। उसके बाद इसको 5474 इसी का वैल्यू 5474 दिया हुआ है तो 25 इंटू 8 का वैल्यू हमें निकालना है। 25 इंटू 8 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 23 इंटू 7 इज इक्वल टू इतना दिया। देखिए 7 से इसको काट लीजिए तो 7 7 49 5 7 8 56 7 दूनी 14। फिर 23 से चाहे काटना तो आप काट सकते हैं। 23 से काटिए 23 दिया 69 9 23 चौका 92 मतलब 25 इंटू 8 का वैल्यू कितना जाएगा इसको इससे 34 से इसको मल्टीप्लाई के 25 इंटू 8 कितना होगा 200 214 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा 6800 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है मिसलेनियस से है। 2 जार है ए और बी कंटेनिंग द सॉल्यूशन पी और क्यू का सॉल्यूशन है। ठीक जार ए और जार बी में पी और क्यू का सॉल्यूशन है। पी का और क्यू का ए में जो दिया हुआ है रेशियो 2:19 जार ए की है और जार बी में क्या है 1:11 की जार बी में रेशियो है। अब कहा गया है 7 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन जार ए और 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन जार बी आर मिक्स्ड। देखिए जार ए का 7 लीटर और जार बी का 4 लीटर। देखिए तो जार ए में कितना सॉल्यूशन है 21 यूनिट और जार बी में कितना सॉल्यूशन है 21 यूनिट और जार बी में कितना सॉल्यूशन है तो 12 यूनिट। इस दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए 7:4 होना चाहिए। देखिए डिवाइड कीजिए तो 7:4 में ही है। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है हलवा सवाल है। 7:4 में मिलाने के बाद यही कितना हो जाएगा 3:30 क्योंकि रेशियो हमारा सेम दिया हुआ है। मतलब 1:10 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में
एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल है PMN, तो ये PM और N एक ट्रायंगल है। S इज अ पॉइंट ऑन PM। देखिए PM पे क्या है, एक S पॉइंट है जो इसको 5:7 में डिवाइड करता है। लाइन सेगमेंट ST इज पैरेलल टू MN। S से T एक लाइन है जो कि ST एक लाइन है जो कि MN के पैरेलल है। MN का लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ST? ST का लेंथ निकालना है। देखिए एक हुआ छोटा ट्रायंगल ये, और ये एक बड़ा ट्रायंगल, दोनों क्या है, समरूप है, मतलब कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए PS मतलब छोटे साइड का 5 डिवाइडेड बाय कितना होगा, बड़े एंगल का साइड 12 इज इक्वल टू क्या होगा, छोटे साइड का बेस को मान लेते हैं ST निकालना है, हम इसको मान लेते हैं X डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का बेस 24। देखिए 2 से ये कट जाएगा, मतलब X का वैल्यू आपका आ जाएगा 10, मतलब ST का लेंथ कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन काफी तो हलवा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। x+1 में x का वैल्यू 2 दिया है, इसका मतलब क्या होगा, x का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1+1 यानी 2 आपका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन स्टैटिक्स से है। इसमें कहा गया है गिवन डाटा जो कि 5 साल का बॉयज और गर्ल का डाटा डिफरेंट गेम्स में दिया हुआ है। तो देखिए पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम इनरोलमेंट एंड ड्यूरिंग व्हिच ईयर। तो देखिए 2018 में बॉयज और गर्ल का बास्केटबॉल में कितना था, इस तरह 2019 में सभी खेल का सभी का निकालना है, और क्वेश्चन ऑप्शन दिया था, ऑप्शन से इसको चेक करना था किस में मैक्सिमम है और किस ईयर मैक्सिमम है। तो चलिए इसको छोड़िए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए कॉर्ड इज ड्रॉन ऑन अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकाल। देखिए एक सर्कल सपोज कीजिए ये है, ठीक है, रेडियस इसका दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है, सॉरी 10 सेंटीमीटर इसका क्या है की रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया गया है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज, देखिए सेंटर है, सेंटर से एक कॉर्ड जिसका डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर पूछा गया है। इस लेंथ जो है टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मान लेते ए और बी, तो ए बी का लेंथ हमें निकालना है। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक, तो ये मान लेते हैं अगर ये ओ है तो ये मान लेते हैं पी है, तो ओ ए का लेंथ कितना होगा, देखिए ए पी ओ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रिपलेट बन रहा है 6 8 और ये 10, मतलब अगर ये 8 आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 का डबल मतलब 16 सेंटीमीटर आपका कोड का लेंथ आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये भी स्टैटिक से है। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। देखिए व्हाट इज द, ये पूछा गया है डिमांड B is approximately what percent the company demand of the company C। देखिए डिमांड जो है ग्रीन वाले है, डिमांड B का कितना है, तो ये कितना है 500, ये ऊपर था 600 है, 600 जो है डिमांड C का डिमांड कितना है, तो आपका दिया है 2500, ये कितना प्रतिशत है यही आपको निकालना है। तो ये जीरो कैंसिल कितना हो जाएगा, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर जो है मतलब 24% आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, 3 पर्सन है ABC इन्वेस्टेड सम मनी इन अ बिजनेस। ए का जो शेयर है बी के शेयर का दुगुना है, एंड बी का शेयर जो है सी का शेयर का तिगुना है। देखिए सी का शेयर मान लेते हैं अगर 1 है तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, बी का शेयर क्या है, सी के तिगुना है 3 है, और ए का शेयर जो है बी का दुगुना है, तो एक शेयर कितना हो जाएगा 6। अब पूछा गया है अगर उस सभी मिलकर के 6000 रुपया कमाता है तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना है 6, तो 6 बट्टे टोटल कितना हिस्सा होगा 10 इंटू 600, सॉरी 6000, देखिए 6 से यानी कितना हो जाएगा 3600 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 है, और bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स का वैल्यू आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो देखिए आप क्या करना है, एक्स को वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, बी वाले पार्ट को एलिमिनेट कर लीजिए। कैसे एलिमिनेट होगा, तो इसको आप क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको क्या करना है आपको बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस करेंगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो ए के मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कितना बी ए बी वाई, और ए बी वाई माइनस हो जाएगा, ठीक, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए, मैं देखिए ए कॉमन ले लीजिए कितना हो जाएगा 1 माइनस ये कितना होगा 2b बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एलसीएम आपका, यहाँ पर एक्स कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ए कॉमन, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर है, ये 2b स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ से बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये पार्ट से ये जो पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। देखिए आफ्टर allowing a discount 12.5% on a market price, the article sold for 2625, find the market price। मतलब देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कितना होगा 1/8, मतलब अगर 8 रुपया मार्केट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1 रुपया डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाएगा 7 रुपया। यही 7 रुपया की वैल्यू आपको दिया है 2625, तो 8 रुपया इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए 7 से काट लीजिए, 7 तिया 21, 5 52 सत्ते 49 7 5 35, मतलब इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब आपका आ जाएगा 2400 और 600 में तो 3000 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए टाइम एंड वर्क का है 18 मशीन जो कि 90 कार जो है 10 दिन में रिपेयर कर देता है। हाउ मेनी मशीन विल रिक्वायर टू रिपेयर 150 कार इन 12 डेज। देखिए तो M1 इंटू D1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 बाय W2, बस यही वैल्यू पुट कीजिए। आपका देखिए मशीन कितना दिया है 18 है, ये 10 है और वर्क कितना है 90, तो 90 सॉरी ये 10 है इज इक्वल टू आपको पता है M2 तो आपको निकालने ही है और ये 12 है और ये है 150, सिंपल है 10 दूनी ये 50 और ये है 150, तो 150 लिख लीजिए, ये 50 चलाएगा इधर तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब ये कितना होगा, इधर 2 था और 150 कितना होगा 300 और ये आएगा डिवाइड में 12, 300 बाय 12, इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर कितना जाएगा 100 बाय 12, मतलब 25 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, सविता एंड पर्णिका डिसाइडेड टू रन अ 2250 मीटर लॉन्ग रेस ऑन अ ट्रैक। ठीक है, एक 2250 मीटर का ट्रैक पे दोनों सविता और पर्णिका दौड़ना प्रारंभ करती है, दौड़ना चाहती है। देखिए उसके बाद क्या है, बट सविता गेव द पर्णिका 396 मीटर अहेड स्टार्ट, मतलब अगर सविता अगर यहाँ पर है तो पर्णिका को 396 मीटर आगे दौड़ने के लिए ये कहती है, मतलब पर्णिका को मान लेते हैं पी। एंड ऑल्सो अलाउड हर टू स्टार्ट 9 मीटर बिफोर, मतलब अगर इससे पहले 9 मीटर पर्णिका को दौड़ने के लिए भी अलाउ करती है, मतलब 9 मीटर सेकंड के बाद ये मान लेते हैं पर्णिका यहाँ पर आ जाती है। पर्णिका का स्पीड दिया है 6 मीटर पर सेकंड, मतलब पर्णिका का 9 सेकंड में कहाँ जाएगा, यहाँ 54 मीटर और ट्रेवल कर लेगा, मतलब कुल मिलाकर 450 मीटर से अभी आगे है पर्णिका। सविता जो है उसको 250 सेकंड में पकड़ लेती है, तो पूछा गया है सविता का स्पीड कितना होगा। देखिए सविता का स्पीड मान लेते हैं एस है, तो और ये पर्णिका का स्पीड कितना दिया है 6, ये दोनों का इक्विवेलेंट स्पीड आ गया, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही है। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, मतलब 450 मीटर का डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगता है, तो 250 सेकंड का टाइम लगता है। इसको काट लीजिए 9/5, मतलब 1.8, एस माइनस 6 इज इक्वल टू 1.8 है, इधर जाएगा तो कितना होगा 6 प्लस में, मतलब 7.8 जो है सविता का स्पीड आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, दो सर्कल है, सेंटर ए और सेंटर बी है, दोनों एक्सटर्नली टच करता है, पी क्यू इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टचेस द सेंटर पी एंड क्यू। रेडियस दिया है दोनों का, पूछा गया है लेंथ ऑफ द पी क्यू, मतलब कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना है। देखिए सपोज कर लीजिए ये दो ट्रेंगल है, दोनों का रेडियस दिया है, तो ये टेंजेंट हमें निकालना है। दोनों अगर एक्सटर्नली टच करता है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू R1 इंटू R2, यही टेंजेंट का लेंथ का फॉर्मूला होता है, मतलब 2 इंटू दोनों का रेडियस का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 36, मतलब 6 रूट से बाहर, तो 2 इंटू 6 मतलब 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा कॉमन टेंजेंट का। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 25, ए बी और बी सी आर द टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर ओ। देखिए दो ए बी एंड बी सी दो कॉर्ड है, सपोज किए यहाँ पर बी को मान लेते हैं यहाँ वर्टेक्स पे है, तो ए बी और बी से सी एक दो कॉर्ड है, सेंटर जिसका दिया है ओ है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है ए एंड सी आर कनेक्टेड, ओ से कनेक्टेड है। अब कहा गया है बी ओ ए ये एंगल बन रहा है, इसका जो वैल्यू दिया है आपको 36 डिग्री है। उसके बाद कहा है बी सी ओ ये एंगल है, ये एंगल दिया है आपका 48 डिग्री। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द मेजर एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क। माइनर आर्क कौन होगा, ये माइनर आर्क हो जाएगा ए सी पे, जो कि ये आर्क है उसका एंगल निकालना है। मतलब अगर हमारा ये एंगल निकल जाता है, ये एंगल कैसे निकलेगा, तो अब देखिए अगर इसको इसको हम मिलाते हैं, अगर ये रेडियस है ये भी रेडियस होगा,
अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी एंगल कितना होगा, इक्वल होगा, मतलब ये 36 है, ये भी कितना होगा, 36 ही होगा। ये 36, अगर ये 48 है तो ये भी कितना होगा, 48 होगा। तो मतलब पूरा एंगल ये कितना होगा, 36 प्लस 48, मतलब कितना हो जाएगा आपका 84। अगर ये वर्टेक्स पे एंगल 84 है तो सेंटर पे एंगल कितना होगा इसका डबल, मतलब 84 का डबल कितना हो जाएगा, 168। तो ये इस तरह से आपका टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।